पेट की रोजमर्रा की समस्याओं को अगर हम ध्यान से देखें तो आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि मेरा पेट फूलता है, मेरे पेट में ब्लोटिंग होती है। ये ब्लोटिंग क्यों होती है? अगर आप इसको एक बार ध्यान से समझ लें तो ब्लोटिंग से छुटकारा पाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। नाउ क्यों होती है ब्लोटिंग, इसको जरा ध्यान से देखिए। नाउ जो इंटेस्टिनल गैसेस होती हैं यही अल्टीमेटली ब्लोट करती हैं। जो इंटेस्टिन में जो गैस होती हैं वो कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है और मीथेन होती हैं। ये 5 गैसेस होती हैं जो आपकी इंटेस्टाइन में होती हैं और ये ब्लोटिंग करने की ताकत रखती हैं। इन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनको बढ़ाने की या इनको इनके अमाउंट को इंक्रीज करने की ताकत रखती हैं। नाउ अगर हम फैक्ट्स को ध्यान से देखें तो फैक्ट एक्चुअली 2 ही कैटेगरी में आएंगे। नंबर 1 कि आपका ईटिंग बिहेवियर कैसा है, और नंबर 2 क्या आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हो रहा है। अगर ये 2 चीजों को आप ध्यान से देखें तो आप खुद समझ पाएंगे कि आपको गैस क्यों बनती है। नाउ सबसे पहले आप फूड बिहेवियर और अपनी एक्टिविटी के लेवल को देखिए। आपकी अगर हैबिट्स अनहेल्दी हैं तो आपको पेट में ब्लोटिंग होगी और गैस की अमाउंट ज्यादा होगी। अगर आप खाना गल्प करके खाते हैं या निगलते जाते हैं, उसको चबाते नहीं हैं, तो उसके साथ गैस जाएगी, आपका पेट ब्लोट करेगा। अगर आप प्रॉपर चबाते नहीं हैं खाना तो पेट ब्लोट करेगा ही करेगा। अगर आपका अल्कोहल का इंटेक ज्यादा है तो आपका पेट ब्लोट करेगा। अगर आप बहुत सारे जो ना कोल्ड ड्रिंक्स या पानी या कोई भी चीज जो स्ट्रा से पीते हैं, जो आप स्ट्रा से पीते हैं तो उसमें एयर जाती है, उससे आपका पेट ब्लोट करेगा। अगर आपको आदत है बहुत सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेने की, च्युइंगम खाने की, आपका पेट ब्लोट करेगा ना। आप कुछ ऐसे खाना खाते हैं जिन्हें बल्की फूड की कैटेगरी में माना जाता है, जैसे आप कैबेज खाते हैं, आप लेट्यूस खाते हैं, आप डेंस ब्रेड खाते हैं। इस तरह की चीजों को अगर आप प्रॉपर चबा के नहीं खाएंगे तो इनके साथ एयर जो है वो हमेशा ज्यादा मात्रा में पेट में जाएगी, इन पेट ब्लोट करेगा ना। कुछ आपके बिहेवियर्स हैं जो आपके पेट में गैस की अमाउंट को बढ़ाते हैं। ये बिहेवियर क्या है? अगर आप खाना खाते समय बातें करते हैं तो एयर आप ज्यादा गल्प डाउन करते हैं। जब आप ज्यादा स्ट्रेस होते हैं तो आप एयर ज्यादा स्वेलो करते हैं। आप अगर स्मोकिंग करते हैं या आप टोबैको च्यू करते हैं तो भी एयर आपके पेट में ज्यादा जाती है। जैसा मैंने कहा कि आप स्ट्रा यूज करते हैं तो गैस पेट में ज्यादा जाएगी। जब आप बहुत ज्यादा हॉट ड्रिंक्स पीते हैं या बहुत ज्यादा कोल्ड बेवरेजेस पीते हैं तो भी गैस हमेशा ज्यादा बनेगी या पेट फूलेगा। आप च्युइंगम खाते हैं, हार्ड कैंडीज चूसते हैं तो एयर आपके पेट में ज्यादा जाएगी। नाउ आप वाटर फाउंटेन से पानी पीते हैं तो पानी तो पीते हैं लेकिन एयर भी स्वेलो करते हैं। तो ये सब उस तरह की चीजें हैं जिससे आपको गैस की एक फीलिंग है वो हमेशा ज्यादा जाएगी। नाउ अगर आप ओवर ईट करते हैं तो भी आपको ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। आप कुछ मेडिसिन लेते हैं जैसे पेन किलर है, स्टेरॉइड है या सर्दी खांसी जुकाम की मेडिसिन है, ये अल्टीमेटली आपको ब्लोटिंग की फीलिंग देगी। तो ये आपके बिहेवियर्स हैं, बिहेवियर्स आपकी हैबिट्स, ये आपको पेट में ब्लोटिंग उसकी वो चीज आपको सामने रखेंगी। तो इसलिए अगर आप इनको ध्यान से देखें, इनको अगर एड्रेस करें तो आपको ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। नाउ लुक एट द बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो बड़ी आंत है उसमें बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगाई तीनों एकदम भरे हुए होते हैं। इनका काम है कि ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन या हमारे खाने में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है या स्मॉल इंटेस्टाइन उन्हें प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। वो नहीं कर पाएगी तो यही जो बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में पहुंचते हैं। जब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अनडाइजेस्टेड हैं वो हमारी बड़ी आंत में पहुंचते हैं तो उसमें बैठे हुए बैक्टीरिया इन्हें फर्मेंट करते हैं। इन्हें फर्मेंट करेंगे तो गैस बनेगी। गैस बनेगी तो ये हाइड्रोजन गैस भी होगी, मीथेन भी होगी और ये फ्लैटस के रूप में नीचे से पास होती है ना। खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो गैस बनाएंगी, जैसे लैक्टोज जो शुगर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज कहां से आती है? लैक्टोज हमेशा डेयरी प्रोडक्ट से आती है। जो आप दूध पीते हैं, जो आप मलाई
मलाई खाते हैं, आप रबड़ी खाते हैं, इन सब में लैक्टोज शुगर होती है। ये जो लैक्टोज शुगर है वो उस तरह का कार्बोहाइड्रेट है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी इंटेस्टाइन इसको डाइजेस्ट ना कर पाए। जिन लोगों को लैक्टोज एंजाइम की डेफिशिएंसी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनको लैक्टोज अगर शुगर पहुंचती है तो उनको गैस बनती है। ऐसे ही जिसो बीन्स होती हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, इनमें भी कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो गैस फॉर्मेशन में इंप्लीकेटेड होते हैं। नाउ अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो बैक्ड अप स्टूल है तो गैस बनती है। जो गैस है वो लोअर एब्डोमेन को डिस्टेंड करके चलेगी एंड आपको डिस्कंफर्ट में लेके जाएगी। नाउ अगर आपको फूड एलर्जीज हैं, अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या गेहूं या सीलियक उससे एलर्जी है तो दिक्कत खड़ी होगी। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो गैस होगी, ब्लोटिंग होगी। जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं मेंस्ट्रुएशन में, उनमें भी गैस्ट्रिक ट्रबल या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी में तो आती ही है। अगर हम ध्यान से देखें कि आपके फूड, आपकी हैबिट्स एंड आपकी जो है ना बैक्टीरिया, ये तीनों मिला के पेट में ब्लोटिंग करने की ताकत रखते हैं। बहुत सारी गैस हमारी इंटेस्टाइन में होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, मीथेन होती है। ये अल्टीमेटली हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें गैस बनाने की ताकत रखते हैं एंड ब्लोटिंग की ताकत रखते हैं। अगर आप ब्लोटिंग के कारणों को ठीक से समझ पाएं तो आपकी समस्या आधी हल हो जाती है। तो पेट में ब्लोटिंग क्यों होती है, इसके कारणों को समझने में इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।